एआई ने एआई को ही धक्का दे दिया। चीन की डीप सी कंपनी ने सस्ती एआई चिप क्या बना दी। अमेरिका की टेक कंपनियां तो धाराशाही हो गई। अभी तक अमेरिका की कंपनियां यह सपना दिखा रही थी कि उनका बनाया हुआ एआई ही दुनिया का भविष्य है, लेकिन चीन की एआई ने अमेरिका के इस दावे को हल्का कर दिया। नतीजा, भारत, अमेरिका, यूरोप, जापान, सबके बाजार धड़ाम धड़ाम गिरते चले गए। एक कंपनियों के शेयरों से 1 लाख करोड़ रुपए ऐसे गायब हो गए जैसे ठंड में गर्म पकौड़े। यानी निवेशकों के पैसे भी एआई की तरह वर्चुअल हो गए। सवाल यह है कि एआई को ही खत्म करेगा या इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाएगा। दुनिया को बेहतर बनाने आया है या बदतर। नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल ET for AI। एआई क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, यही बताने में एआई से ज्यादा लोग लगे हुए हैं। कोई इसे सोने का महल बना रहा है, कोई सब कुछ खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर इतने सारे आर्टिफिशियल एक्सपर्ट पैदा हो गए हैं कि क्या ही बताएं। अगर एआई इतना ही इंटेलिजेंट है, सबसे पहले अपने नाम से एक अक्षर हटाकर दिखाए। बदलाव तो हर टेक्नोलॉजी से आता है, एआई भी लाएगा, लेकिन जिसे देखो वही एआई किए जा रहा है। सच कहूं, मैं पक गया हूं। एआई के इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि पूछिए मत। और ये एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं? घूम घूम कर यही बता रहे हैं कि अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब कर देगा। भाई, आप कैसे बच गए? एआई ने सबसे पहले आपको क्यों नहीं खत्म किया? जब एआई खुद किताब लिखी देगा, तो ये एक्सपर्ट एआई पर किताब क्यों लिख रहे हैं? एआई को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंसान ही किताब क्यों लिख रहा है? मेरा कोई झगड़ा नहीं है एआई से, ना मैं एआई विरोधी हूँ। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो दिन रात एआई करने लगे हैं। जो लोग राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था पर बात करते थे, अब अचानक एआई के ज्ञानी बन गए हैं। सुनिए, इस एआई पर लिखने वाले लेखक और एक्सपर्ट खत्म नहीं हुए। उस एआई को लेकर इतनी चिंता मत कीजिए। अभी तक तो हम स्मार्टफोन से दुनिया बदल रहे थे, अब एआई से बदलने लगे हैं। हर दिन कोई ना कोई लेख छप जाता है, एआई से नौकरियां खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, लेकिन नौकरियां तो एआई के आने से पहले भी खत्म हो रही थी। हम नौकरियों के खत्म होने का सारा क्रेडिट एआई को क्यों दे रहे हैं? ये तो एक प्रोसेस है जिसमें सैलरी कम करने और ठेके पर नौकरी बढ़ाने का गेम कहीं और से तय होता है। विश्व आर्थिक मंच WEF ने रिपोर्ट दे मारी, एआई 92 मिलियन नौकरियां खत्म कर देगा और 170 मिलियन नई नौकरियां पैदा कर देगा। हाँ, इतनी एग्जैक्ट करना है। ये 92 मिलियन की नौकरी गई, लेकिन 70 मिलियन आ भी गई तो क्या? कोई गारंटी है कि मेरी भी आएगी? तो भाई, एआई आए या जाए, आपकी नौकरी बची रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। एआई का ज्ञान अब वोटरों को देने लगेंगे। अब हाल ये हो गया है कि जिसे देखो एआई की बस में सवार हो रहा है। आजकल क्या कर रहे हैं? इसका जवाब मिल रहा है, एआई पर बोलने जा रहे हैं। शहर में चर्चाओं की बहार है, जहाँ देखो वहाँ एआई पर सेमिनार। भारत में अभी तक एआई का जितना इस्तेमाल नहीं हुआ, उससे ज्यादा एआई पर सेमिनार हो चुके हैं। एआई से नौकरियां खत्म हो जाएंगी। अरे भाई, नौकरी खत्म हो ना हो, लेकिन एआई सेमिनार खत्म नहीं हो रहे। एआई ना हो गया, कोई आई बना रहा है, कोई ताई बना रहा है, कोई माई बना रहा है। एआई आएगा, लेकिन वोटर की किस्मत बदलेगी। एआई के आने से ना बीमारियां खत्म होंगी, ना दवाइयां सस्ती होंगी। लोग आज भी 1000-2000 के लिए मोहताज हैं और हर चुनाव में पार्टियां इन्हीं पैसों से वोट खरीद रही हैं। 1000 से 2000 में वोट बिक रहा है। इस रेट पर तो आप अंडा नहीं खरीद सकते, लेकिन वोटर बिक रहा है। इतने सारे चुनावी गुरु और इलेक्शन मैनेजमेंट एक्सपर्ट घूम रहे हैं, पूछो मत। जिनके लिए कैंपेन चला रहे हैं, वो एआई पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भाई, ये इलेक्शन मैनेजर क्या कर रहे हैं? चलो एआई से ही पूछ लेते हैं।
क्या 2,000 रुपए में चुनाव जीता जा सकता है? बिना पैसे दिए वोट कैसे मिलेगा? कोई जुगाड़ है? देखते हैं एआई कितना तेज है। टेक्नोलॉजी आएगी लेकिन धांधली नहीं जाएगी। भाई, दुनिया में टेक्नोलॉजी आज नहीं आई, सदियों से आ रही है। इंसान की जिंदगी बेहतर भी हुई और बदतर भी। पेपर से मशीन आई, फिर वेबसाइट आई, फिर स्मार्टफोन आया, पर वोटर लिस्ट की धांधली बंद हुई क्या? आज भी लोग गायब हो जाते हैं और अचानक नए वोटर प्रकट हो जाते हैं। अब एआई के नाम पर नया सपना दिखाया जा रहा है। एआई चुनाव में पारदर्शिता लाएगा। वाह, मतलब एआई आएगा और वोटर लिस्ट की धांधली बंद हो जाएगी। एआई क्या चुनाव आयुक्त को गालिब बना देगा? देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कह दिया, मतदाता सूची बनाने में एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब चुनाव आयोग भी एआई करने लग गया। अरे भाई, जब मतदान के सीसीटीवी फुटेज मांगे गए, कहा 3,600 साल लग जाएंगे देखने में। भाई, क्या एआई 3,600 साल का काम 36 मिनट में नहीं कर सकता? अगर नहीं कर सकता तो फिर एआई क्यों कर रहे हैं? चुनाव में भी एआई का नशा चढ़ने लगा है। सवाल वही है, प्राइवेसी का क्या होगा? एआई से सरकार ईमानदार हो जाएगी? अच्छा, आपने कभी सुना है बस एआई आ जाए फिर सरकारों का करप्शन बंद हो जाएगा? इस टेक्नोलॉजी से सरकार ईमानदार हुई। वेबसाइट आई तो बोला अब सरकार पारदर्शी हो जाएगी, पर हुआ क्या? वेबसाइट का इस्तेमाल ही सरकार को जनता से दूर करने में हो गया। आज भी पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा है, कौन दे रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कोई नहीं जानता। बताइए, क्या एआई इसे पारदर्शी बना देगा? मतलब एआई से क्या ये सब गेम बंद हो जाएगा? भाई, मजाक मत करो। एआई का आना तय है, लेकिन धोखाधड़ी भी तय है। लोग इतने एआई करने लगे हैं कि गली के नुक्कड़ से लेकर स्विट्जरलैंड के बर्फीले पहाड़ों तक एआई पर सेमिनार हो रहे हैं। जहाँ देखो वहीं एआई क्रांति। भाई, आजकल क्या कर रहे हो? बस एआई पर बोलने जा रहा हूँ। मतलब एआई खुद आकर बोले, तब तक भाई लोग उसे लेकर बोलते रहेंगे। सुनिए, सिंपल बात, एआई से भी वही होगा जो पहले से होता रहा है। हर सरकार में कुछ लोगों की चांदी होगी और बाकी सड़क पर ठंडी चाय सुटकेंगे। स्मार्टफोन आया, क्या ट्रैफिक जाम खत्म हुआ? अब देखिए, स्मार्टफोन आया तो लोगों ने कहा भाई अब दुनिया बदल जाएगी, पर हुआ क्या? जाम अब भी लगता है, रोड में अभी भी गड्ढा है। गूगल मैप आपको 15 मिनट में पहुंचाने का वादा करता है और फिर 45 मिनट के ट्रैफिक में फंसा देता है। अब एआई भी ऐसा ही करेगा। मतलब एआई का स्विच ऑन करेंगे और आपके लिए रास्ता खाली हो जाएगा। बिना सायरन बजाए वाईपीआई ट्रीटमेंट मिलेगा। अरे मजाक मत करो। एआई से पेपर लीक बंद हो जाएगा? मुझे बताइए, एआई से पेपर लीक बंद हो जाएगा? अगर हाँ, तो यूपीएससी वाले आज ही एआई को हायर कर लें। हर साल पेपर लीक की इतनी खबरें आती हैं कि लगता है परीक्षा से पहले ही स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए जाएं। अब ये सारे बड़े बड़े नेता और टेक एक्सपर्ट बर्फीली ठंड में दावोस जाकर एआई पर चर्चा कर रहे हैं। मतलब -40 डिग्री तापमान में एआई की गर्मी से खुद को सेक रहे हैं। भाई, जब एआई ही सब कर देगा तो आप लोग वहां क्यों जमा हुए? एआई को ही भेज देते, घर बैठकर कंबल ओढ़ते और यूट्यूब पर दावोस लाइव देखते। एआई फ्रॉड नहीं रोकेगा, बल्कि और चालाक बना देगा। अब बताइए, अगर लोगों को इस लेवल पर बेवकूफ बनाया जा सकता है तो एआई आकर क्या बदल देगा? एआई से प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा। भाई, एआई से सच का प्रसार होगा। कौन से दुनिया में रह रहे हो? इतनी प्रोपेगेंडा फिल्में बनी और फ्लॉप भी हो गई। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हिट नहीं हुई, पीएम नरेंद्र मोदी। दर्शकों ने देखा ही नहीं। ये जस्ट थिएटर में कुर्सियां ही खाली पड़ी थी। अब बताओ, कौन सा एआई आएगा जो इन्हें हिट करवा देगा, और कौन सा एआई बता देगा कि इन फिल्मों के पीछे किसका पैसा डूबा? बैंकों में ठगी बंद होगी। हर साल बैंकों से घोटाले होते हैं, लोग रातों रात लोन लेकर विदेश भाग जाते हैं। कौन सा एआई आएगा जो इस फर्जीवाड़े को रोक देगा? मतलब जब कोई घोटाला होता है तो सब कहते हैं भाई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब पारदर्शिता आएगी। असली पारदर्शिता तब दिखती है जब पैसे लेकर लोग ट्रांसपेरेंट होकर गायब हो जाते हैं। एआई आएगा, लेकिन हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। भाई,
एआई से बदलाव जरूर आएगा, लेकिन ये मत सोचो कि सुबह उठते ही दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। अभी लोग 10 रुपए बचाने के लिए 1 किलोमीटर पैदल जाते हैं और 50,000 का फोन खरीद लेते हैं। एआई से दुनिया बदलेगी शायद, हमारी आदतें और बेवकूफियां वैसी की वैसी रहेंगी। एआई एआई मत करिए, हालात देखिए। लोग इतने एआई करने लगे हैं कि लगता है सुबह की चाय के साथ एआई का भजन भी शुरू हो गया है। कोई पूछे, भाई जिंदगी में क्या चल रहा है? जवाब मिलेगा, बस एआई आ रहा है, एआई सब ठीक कर देगा। अरे भाई, एआई सब ठीक करेगा तो तुम क्या करोगे? फ्री होकर समोसा तलोगे या बर्फ में दावोस जाकर एआई एआई जपोगे? फर्जी कॉल्स बंद हो जाएंगी। आजकल इतनी फर्जी कॉल्स आती हैं कि अगर गिनने बैठो तो मोहल्ले की साक्षरता दर बढ़ जाएगी। सर आपको लोन चाहिए? सर आपका एटीएम बंद हो रहा है। सर आपकी किस्मत खुलने वाली है। मतलब लोगों को ठगने वाले 5G स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि एआई आकर इन्हें रोक देगा। फेक कॉल्स वालों को भी एआई से प्यार हो गया है। अब वे भी कहेंगे, भाई खुद ही फेक कॉल बनाने के झंझट से बचो, एआई से ऑटोमेट करवा लो, फेक न्यूज खत्म हो जाएगी। अब एआई के भक्तों से कोई पूछे, भाई फेक न्यूज खत्म हो जाएगी? वे कहेंगे, नहीं उल्टा और फास्ट हो जाएगी। क्या एआई आकर अखबार में सच्चाई छपवा देगा? फेक न्यूज बनाने वाले भी अब कहेंगे, भाई अब हमें झूठ करने की जरूरत नहीं, एआई से ऑटोमेट कर दो। कंप्यूटर ऑन है, बटन दबाया और 5 मिनट में 500 नई अफवाहें तैयार। टाइपिंग का झंझट खत्म। अगर उंगलियां अब भी दुख रही हैं, पहले लोग टाइपिस्ट रखते थे, फिर कंप्यूटर आए, बोले अब सब खुद कर लो। फिर फोन आया, बोले टाइपिंग बंद, खुलकर लिख लो। एआई आया, बोले अब बस सोचो टेक्स्ट बन जाएगा। फिर भी लोग दिन भर फोन में ठुसे पड़े टाइप कर ही रहे हैं। मतलब खर्चा तो पहले भी नहीं बचा था, अब भी नहीं बचेगा। एआई आने से सड़क पर गाय हट जाएगी। अब देखिए, भारत की सड़कों पर 2 चीजें अटल हैं, ट्रैफिक और गाय। गूगल मैप भी बोलेगा 400 मीटर आगे दाईं ओर मुड़े, लेकिन बीच में गाय है, आप खुद देख लो। कोई पूछे, एआई से सड़क साफ हो जाएगी? एआई से गड्ढे भर जाएंगे? एआई से बारिश में पानी नहीं भरेगा? जवाब मिलेगा, भाई जो काम इंसान नहीं कर पाया वो एआई क्या कर लेगा? मजदूरी बढ़ेगी, महंगाई घटेगी। एआई ने कौन सा जादू सीख लिया? अगर एआई इतना ही महान है तो मजदूरों की सैलरी बढ़ा दे, पेट्रोल 50 रुपए लीटर कर दे, रुपया डॉलर से मजबूत कर दे। भाई सच ये है कि जिस पाइप में पानी नहीं आता, वहाँ एआई आने के बाद भी पानी नहीं आएगा। गंगा अब भी वैसी ही रहेगी, यमुना अब भी झाग मारती रहेगी। अगर एआई सच में बदलाव ला सकता है तो पहले जाकर नेतान्याहू, ट्रंप और बाइडेन को बदले, क्योंकि जो नेता एआई पर भाषण दे रहे हैं असल में वे खुद कुछ कर नहीं पा रहे। तो हर फेलियर आदमी एआई का भक्त बन गया है। कल तक जो लोग गाड़ी की चाबी ढूंढ नहीं पा रहे थे, वे अब भविष्य सुधारने की बातें कर रहे हैं। आप मत देखो, हकीकत देखो। भाई दुनिया के हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस एआई के नाम पर झुनझुना बजाया जाएगा। भविष्य बदल जाएगा। भाई पहले खुद का वाईफाई ठीक करवा लो। एआई मत करो, हालात बेहतर करो, फिर देखो कि भविष्य खुद बेहतर हो जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।